बच्चे बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। मैं जानता हूँ आप लोग का एग्ज़ाम करीब है और आप लोग को बहुत चिंताएं हो रही है। सो मैं पेपर जो अब पेपर लेके आ रहा हूँ, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूरा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं जो मिलाया प्रीवियस पेपर से, बहुत सारा पहले का पेपर में यही क्वेश्चन दे के रखा था। सो मैं चाहता था कि ये आप लोग को दे दूँ और आप लोग इसको पूरी याद कर जाए, ठीक है। यहाँ से लगभग 40 से 50 मार्क्स से भी यही पेपर आपको देगा। जिस तरह पहला क्वेश्चन है, आप देखिएगा आराम से, मैं कुछ का आंसर भी बोलते चलूँगा। चलो अब कहते ही यह प्रश्न सीता जी की किस दशा का उद्धृत करता है? आतुर दशा का। आतुर मतलब बहुत एक्साइटेड हो चुकी थी सीता की, मतलब सीता को पसीना आ चुका था, सीता अब चल नहीं पा रही थी, थक चुकी थी। तो वो कहती थी कि श्री राम से कि प्रभु और कितना दूर, स्वामी, प्रभु तो नहीं स्वामी, उनके स्वामी लगेंगे। तो पति जब थे तो वो कहती है कि और कितना दूर हमें चलना है। तो ये विराम, कविता में विराम दायनी किसे कहा गया था? तो संध्या को कहा गया था। मैं बोला कि मैं सॉल्व करूंगा, यहीं पे डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, मुंह से सॉल्व करूंगा। आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट किए थे स्टूडेंट ने, सर सॉल्व आप नहीं करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो वही है। और इधर आपका दूसरा है, अमेरिका की खोज किसने की थी? अच्छा क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो ये आपका क्वेश्चन मिलेगा। आपका चैप्टर मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। अमेरिका की खोज किसने की थी? और कविता में मोती किसे कहा गया है? तो ओस की बूंद को, ओस की जो बूंद थी उसे मोती कहा गया था। तो मैं, बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि सर आप क्वेश्चन आंसर दीजिएगा, तो सब देते चलूँगा। कौन से कवि जीवन भर विलासिता की राजाओं की कठपुतली बने रहे? कवि का नाम लिखना है, मैं आपको बोल रहा हूँ कहाँ से ये मिल जाएगा आपको। यह आत्मनिर्भरता चैप्टर है, आप आराम से वहाँ से ढूंढ लीजिएगा, आराम से मिलेगा। पढ़ाई समाप्त करने के बाद मुंशी बंशीधर किस पद पर नियुक्त हुए थे? तो दारोगा के पद पर। आपको मालूम था कि दारोगा के पद पर मुंशी बंशीधर को नौकरी मिलती है और वो एक ईमानदार सच्चे दारोगा बनते हैं। ओके, सच्चे दारोगा वो बनते हैं, ईमानदार। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि अफसर क्या होता है? अफसर एक जीव होता है। कैसा जीव होता है वो आपको बुक में ही था, वो तो मैं पढ़ाया ही था, ठीक है। अफसर एक जीव होता है, देने से भी होगा। न्याय पाठ किस प्रकार की साहित्यिक विद्या? न्याय वाला देखिएगा गौतम बुद्ध की कहानी में, ठीक है। तो किस प्रकार की साहित्य विद्या है? अच्छा चलिए इसका आंसर भी दे देता हूँ। अच्छा, माफ़ी चाहता हूँ, मेरे पास बुक नहीं है अभी, तो मैं उसको नहीं, आप देख लीजिएगा। मैं बोल दिया कि गौतम बुद्धा की जो न्याय था वो, उसकी समरी देखने से आपको मालूम चल जाएगा। ओके, समरी देखिएगा तो मालूम हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद लाजवंती के आखिरी पुत्र का नाम क्या था? हेमराज था, जो बीमार हुआ था, ठीक है। ओके, हेमराज, लाजवंती वाला चैप्टर अगर नहीं पढ़े तो कमेंट कीजिएगा, मैं दे दूंगा। वन भ्रमण का कार्य कितने दिनों का था? देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं जो जानता हूँ मैं आंसर डायरेक्ट, मुझे अभी तक याद है, मैं बोलते चल रहा हूँ। लाजवंती का आखिरी पुत्र ये हेमराज था। और यहाँ पे की है वन भ्रमण का कार्यक्रम कितने दिनों तक चला था? वन भ्रमण चैप्टर जो है, वन भ्रमण वो एक्स्ट्रा चैप्टर है जिसमें मैडम काजीरंगा लेके जाती है बच्चे को दिखाने के लिए, तो वहाँ पे मेंशन किया गया है कितने दिनों का भ्रमण था, वो आपको लिखना है। ग्राम वधु ने किन शब्दों में राजा रानी को भला बुरा कहा था? तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि किस शब्दों में, कि यहाँ पे देखिए मैं ऐसा लिखा था कि ग्राम वधु ने किस शब्दों में कहा था? ग्राम वधुए जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास की तरफ जा रहे थे तो ग्राम वधुए देखकर कहती है कि सीता महाज्ञानी है, हाँ महाज्ञानी है। ऐसे आंखों में रखने वाले माने आंखों में रखने वाले तस्वीर को, ऐसा कुछ था कि उसको वन में भेज दिया जा रहा है। और जो राजा दशरथ है उसके दिल भी कितने कठोर है, उसके दिल भी कितने, उनके दिल भी होगा, उसके नहीं, उनके दिल भी कितने कठोर है कि उनको एक बार भी ज्ञान नहीं रहा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह की ग्राम वधुए कटुत वचन बोलती है, अपने में बातें करती है। वृक्ष क्यों झूम रहे थे? हवा की झोंकों से वृक्ष झूम रहे थे, यानी नाच रहे थे। युवाओं को सदा क्या स्मरण रखना चाहिए? ये तो आत्मनिर्भरता चैप्टर। राजकुमार सिद्धांत ने हंस पर अपना अधिकार किस पर जताया था? किस आधार पर जताया था? राजकुमार सिद्धांत ने कहा था कि हम हंस का प्राण बचाए हैं, इसलिए हंस मेरा है। इसी अधिकार को लेकर वो राजा के पास जाते हैं, और जब राजा के पास जाने पर हंस को एक जगह रख दिया जाता है और वहाँ पे
कहा जाता है कि हंस जिसके पास, पुकारने से जिसके पास चला जाएगा हंस उसी का है। तो उस समय राजकुमार सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध पुकारते हैं तो वो हंस उनके पास चला जाता है। हेमराज का बुखार कब और किस प्रकार उतरा था, तो बहुत अच्छे से पढ़ना, चैप्टर भी बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है, बहुत इंटरेस्ट भी लगेगा आपको। हेमराज का बहुत वो काला बुखार आ चुका था। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंडित अलाउद्दीन ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर क्यों नियुक्त किया था? क्योंकि वो ईमानदार था, सच्चाई था, इसीलिए उसे स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। लेकिन ये ऐसे ईमानदार और सच्चा इंसान लिख देने से नहीं आएगा। 3 मार्क है एग्जाम में, 3 मार्क ऐसे एग्जामिनर देता भी नहीं है। ओके, थोड़ी सी आपको लिखनी पड़ेगी। वन भ्रमण पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? वन भ्रमण से आपको क्या शिक्षा मिलती है? वन भ्रमण डायरेक्ट चैप्टर है। अपनी गलती के अनुभव होने के बाद निहारिका ने क्या निश्चय किया कि वह, अपनी गलती का अनुभव हो जाता है निहारिका को जब वो एक आदी सी हो जाती है, उसकी आदत लग जाता है, वो इंटरनेट की दुनिया में खो जाती है, ठीक है, जो काल्पनिक दुनिया होता है इंटरनेट की दुनिया, वहाँ पे खो जाती है। तो उसके बाद अपनी गलती का एहसास होता है निहारिका को, ये इंटरनेट के खट्टे मीठे। तो बाद में वो कहती है कि अब मैं इसका सटीक उपयोग करूँगा, मुझे अगर समय मिला सभी काम करके तो तभी मैं अपना कंप्यूटर का इस्तेमाल करूँगा, वरना नहीं करूँगा। इस तरह की निर्णय वो लेती है। पाठ के आधार पर अवसर की साहित्यिक विशेषताएं क्या है, तो वो अवसर की विशेषताएं आपको मेंशन करना है। तोड़ती पत्थर कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। तोड़ती पत्थर पूरा कविता को एक्सप्लेन करना है कि एक औरत थी इलाहाबाद के पद पर, है कि मजदूरनी थी जो पत्थर तोड़ रही थी। इस तरह की तरह की लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब व्याख्या करना है। व्याख्या देखिए ऐसे वैसे नहीं कर सकते, यहाँ पे 3-4 स्टेप आता है। पहले आता है प्रसंग, फिर संदर्भ, फिर व्याख्या, फिर उपसंहार। 4 स्टेप आपको लेना पड़ता है यहाँ पे। ऐसे एग्जामिनर आपको 5 मार्क नहीं दे देगा। और बोला भी है, देखिए 2 दिया है 10 मार्क, 2 दे के रखा है और 10 मार्क दे दिया। 10 मार्क वो फ्री में नहीं मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 10 मार्क नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ना में देवल, ना में मस्जिद, ना काबे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में, श्वासों की श्वास में। ये आपको इस तरह लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक है। अच्छा, ये इसका ठीक है, इसका मैं पूरा सोल्यूशन दे दूंगा, पूरा सोल्यूशन दे दूंगा, लेकिन आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मुद्दा का बात तो ये है, और लाइक करना पड़ेगा। वीडियो जो लाइक करेगा मैं पूरा सोल्यूशन दूंगा। मुझे यहाँ दिखाई भी देता है कौन सब्सक्राइब कर रहा है, कितने स्टूडेंट देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, सब कुछ देखता हूँ मैं। पर्यायवाची शब्द लिखिए। ग्रामर, देखिए ग्रामर तो अपने आप में अमृत है, अमृत माना जाता है ग्रामर को, क्योंकि ग्रामर फुल मार्क देता है। कपड़ा का क्या होगा? चीर और वस्त्र। वस्त्र लिखिए, चीर लिखिए, पट लिखिए, ये सब है। उसके बाद सवेरा का क्या होगा? सुबह होगा, हाँ कि ना, भोर होगा, ये होगा सवेरा का। सोना का क्या होगा? सोना का होगा आपका कनक, कनक हो सकता है, कनक होगा। कंचन ऐसा कुछ नाम था, वो होगा। अंग का क्या होगा? देह होगा, शरीर होगा, सब कुछ। देखिए ये पूरा ग्रामर, ऑल ग्रामर में अभी बोल सकता हूँ, पूरा ग्रामर, पूरा व्याकरण जो आता है, लगभग 35 मार्क का व्याकरण ही आता है। 35 मार्क पूरा कवर होता है, फाइनल के लिए बोल रहा हूँ। आप अगर ग्रामर कर लेते हैं ना, जो स्टूडेंट का हिंदी पढ़ने में प्रॉब्लम, बहुत सारे ऐसे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है जिसका हिंदी बहुत प्रॉब्लम आता है, तो वो सिर्फ ग्रामर से पास कर सकते हैं, मालूम है आपको, बहुत ग्रामर, और कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं। 20-30 करके पर्यायवाची, 20-30 करके विलोम, 20-30 करके अनेक शब्द के एक शब्द, ये सब पढ़ना है। 2-3-4 ऐसे पढ़ लेना है, बस यही सब पढ़ना है, और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। यही सब पढ़ने के बाद आपको फुल मार्क आएगा। देखिए हमारे पास फुल ग्रामर का PDF है, आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे व्हाट्सएप लिंक दिया जाएगा, उसमें कमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो PDF आपको परचेस करना पड़ेगा, बहुत लो प्राइस में मिल जाएगा। वो PDF आप परचेस करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, व्हाट्सएप में मैसेज दें, वो PDF फुल मिल जाएगा। फुल PDF में दिखा देना चाहता हूँ थोड़ी सी। देखिए यहाँ से देख सकते हैं व्याकरण, ये मेरा PDF है, आपको विश्वास नहीं होगा, ये PDF में फुल कवर किया गया है। मार्केट से जो बुक लाते हैं 180 रुपया, 150 रुपया, वो बेकार होता है, आपको बहुत कम में मिलेगा, ठीक है, आधे दाम में मिल जाएगा, लगभग आधे दाम में। तो ये काम का चीज़ है। यहाँ पे लगभग 10 साल का पेपर भी सॉल्यूशन दिया गया है। यहाँ पे आपका हफेली का भी सॉल्यूशन है, प्री फाइनल का भी सॉल्यूशन है, फाइनल का भी सॉल्यूशन है, और लगभग 10 ईयर का पेपर यहाँ पे सब कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए वो भी सिर्फ ग्रामर की बात कर रहा हूँ, व्याकरण नहीं, पर्यायवाची सब देख सकते हैं, ये सब कपड़ा, अमृत, गंगा, मैं जो बोला, जो आपका आया है सब कुछ यहाँ पे। विलोम शब्द देख सकते हैं, आपका अनेक शब्द के एक शब्द देख सकते हैं, आपका ये देखिए वाक्य शुद्धिकरण देख सकते हैं, वाक्य जो गलत होता है उसको शुद्धि करना है। मुहावरे देख सकते हैं, ये देखिए मुहावरे है, ठीक है, बहुत कुछ है। लोकोक्तियाँ नहीं आता है, मुहावरे आता है। उसके बाद समास देख सकते हैं, सब कुछ है। उसके बाद अशुद्धियाँ देख सकते हैं, वो होता है ना, अशुद्ध दे देता है, उसको शुद्ध करना पड़ता है। जिस तरह कल हमारे विद्यालय में मंत्री आ रहे हैं, कल हमारे विद्यालय में मंत्री आ रहे हैं, तो देखिएगा यहाँ पे
विद्यालय में मंत्री आ रहे हैं। यहाँ पे तो गलती नहीं भी था। अच्छा, हाँ यहाँ पे गलती था कि एग्ज़ाम में में बिंदु नहीं लगाया था। में बिंदु नहीं लगाया था शायद, तो वो लगाया था। ये कभी कभी शुद्ध भी दे देता है, उसी को ठीक करना पड़ता है। अच्छा नीचे वाला पढ़ते हैं। एक फूलों की माला लाओ, फूलों की एक माला लाओ। हाँ ये ठीक है, ये ऊपर वाला मुझे भी डाउट हो गया। तो ये देखिए एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिया गया था, एक फूलों की माला लाओ, लेकिन लिखना पड़ेगा फूलों की एक माला लाओ। ये एक्चुअल में है। मेरे को दिल्ली जाना है, मेरे को नहीं होगा, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाना है। तो इस तरह करके शुद्ध करना पड़ता है। वाक्य शुद्धिकरण हो गया। और बहुत सारे देखिए ऐसे हो गया, पत्र हो गया, पत्र। अब देखिए यहाँ पे दिया था, अपने जीवन का लक्ष्य बताकर मामा जी को एक पत्र लिखो। सेवानगर गुजरात है, प्रणाम मामा जी का पत्र है, सब है, बहुत सारा पत्र है, एप्लीकेशन राइटिंग है, एसे राइटिंग है, समाज से बहुत कुछ है, बहुत कुछ, एवरीथिंग। उसके बाद अलंकार है, रस है, देखिए रस है, सब कुछ भरा हुआ है। आप पीडीएफ आराम से परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया गया है। और ये सब मैं दे चुका था पहले ही, मेरा उसमें पीडीएफ में खबर है, ये सब मैं तो बोल ही दिया इसका सब। उसके बाद देखिए ये भी दिया गया है पीडीएफ में कि भवन और भुवन में क्या अंतर है। भवन और भुवन में, पवन और पावन, पवन मतलब वायु हवा, पावन मतलब पवित्र, भवन मतलब महल, भुवन मतलब भू पृथ्वी, है कि नहीं, भूधर, है कि नहीं। और मतलब एक्स्ट्रा, और मतलब हो जाता है और अधिक, है कि नहीं। और किसी और जाना है, तुम्हें किस और जाना है, तब वहाँ पे और का यूज़ होगा। और मुझे और थोड़ा पानी दो, तो और का यूज़ होगा, मीनिंग वहाँ पे समझाना होता है। हाँ वो तो आप बस पीडीएफ में लीजिएगा, पीडीएफ में सब कुछ है। और यही रिपीट होता है। ग्रामर देखिए 90% रिपीट होगा, ग्रामर 90% रिपीट होता है। आपको विश्वास नहीं होगा, कोई टीचर नहीं भी बोल सकता है, पता नहीं, लेकिन मैं प्रमाण से दिखा भी सकता हूँ। उसके बाद समास विग्रह, समास लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, वो ब्रिय समास। परमात्मा, परम है जो आत्मा, इस तरह करके वहाँ पे समास भी दिया गया है, 2 मार्क आता है। विलोम शब्द देता है, अनाथ का सनात। हाँ दोवी तो नहीं होना चाहिए था, देवी होना चाहिए था, देवी का देव, ये होगा। तो यहाँ पे कुछ गलती भी वो लोग टाइप कर देता है, लेकिन आपको फाइनल एग्जाम में गलती नहीं मिलेगा, ठीक है। वाक्य रूपांतरण कीजिए। जो अब देखिए वहाँ पे मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, ये भी मैं वहाँ पे कवर किया हूँ, सब कुछ ग्रामर उस पीडीएफ में। जो गाय पालता है उससे शुद्ध दूध मिलता है, लेकिन वहाँ पे मेंशन कर दिया है आपको सरल वाक्य में लेना है, मतलब वो एक सेंटेंस में लेना पड़ेगा। यहाँ पे 2 सेंटेंस, ये तो मिक्स वाक्य हो गया, ये एक्चुअल में मिश्रण हो गया। संयुक्त भी बोल सकते हैं हम इसे, संयुक्त भी होता है, मिश्रण भी होता है। तो ये देखिए सरल में लेने के लिए, जो गाय पालता है उसे शुद्ध दूध मिलता है, गाय पालने वाले को शुद्ध दूध मिलता है। हो गया खत्म, इतना ही लिखना था, 1 मार्क मिल गया। आकाश में बादल के छाते ही वर्षा होने लगी, तो संयुक्त वाक्य में लेना है। हाँ जब आकाश में बादल छाती है तब वर्षा होने लगती है, हो गया। जब तब लगाइए, या आकाश में बादल छाएं और वर्षा और लगा दीजिए, और तो वो संयुक्त हो गया। और मतलब जोड़ना, कंबाइन कर दिया मैंने कि और वर्षा होने लगी, ठीक है। तो वर्षा का स्पेलिंग देखिए वहाँ पे मिस्टेक देके रखा है, वर्वा देके रखा है, वर्वा होने लगी। सो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं खुद से बोल दे रहा हूँ, प्रिंटिंग मिस्टेक तो मैं सही कर दे रहा हूँ, कोई बात नहीं है, किंतु फाइनल में इस तरह नहीं होगा गलतियाँ। अनेक पदों के लिए एक पद, ये भी दिया गया है वहाँ पे। जो स्त्री कविता लिखती है, कवित्री। जो क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य, बस यही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब शुद्ध वाक्य में लिखिए। अब देखिए यहाँ पे वाक्य शुद्धिकरण आ गया। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, अस्त्र नहीं होगा, तलवार एक उपयोगी शस्त्र होता है, शस्त्र होता है, ना कि अस्त्र, शस्त्र, ठीक है, ओके। तो उसकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह हो रहा है, यहाँ पे गलती कुछ नहीं हुआ है, स्पेलिंग गलती नहीं है, यहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग का गलती है, हो रही है, लड़की है इसलिए रही देना था, सभी ठीक था, सिर्फ रही दे देता मैं, रहा का जगह इसे घुमा देता तो ये सेंटेंस राइट हो जाता, यही करना है। और वैचित्र में असम ऑलरेडी मैं वीडियो में कवर किया हूँ, ये बिल्कुल 10 मार्क आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दिया गया है, 10 मार्क, ठीक है, ये मैं दे के रखा हूँ, ये आपको करना है, ओके। वैचित्र में असम पूरा कवर कराया गया है। आगे आते हैं। निम्नलिखित का सटीक उत्तर, अंकों को अरबी में क्या कहा जाता है, ये आपका भारत भक्ति, किसका था, भारत भक्ति, मुझे याद नहीं आ रहा है क्यों, अमीर खुसरो की भारत भक्ति वहाँ पे है। अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट के शिखर पर कब पहुंची थी, तो अरुणिमा सिन्हा चैप्टर ही है अरुणिमा सिन्हा का, ठीक है। रेलवे दुर्घटना में अरुणिमा कब घायल हुई थी, तो आपको डेट मेंशन करना है। अरुणिमा की रेल दुर्घटना के बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिए, कैसे हुआ, कैसे चोरों ने उसकी गहना और लोटा और उसको धक्का दे दिया, ये सब पढ़ाया गया था, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। कवि ने परहित, 1 मार्क था, परहित अर्पित अपना तन मन क्यों गया है, ये क्या बोला है भाई,
अच्छा, ये मुझे भी समझ में ना आया, आपको समझ में आया तो कमेंट कर दीजिएगा। शंकरदेव के अनुसार असली पंडित कौन होता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं, वर्गीत चैप्टर से है। भारत की किन किन वस्तुओं की प्रशंसा अमीर खुसरो ने की है, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन फाइनल में इस पर। और बोलेगा सर आएगा, अरे यही सब आएगा, यहाँ से ही आपका 60-70% तो यही सब क्वेश्चन देता है, इसलिए तो मैं दे रहा हूँ आपको, इसलिए दे रहा हूँ। और लास्ट में ऐसे राइटिंग आ जाता है। असम की बाढ़ समस्या को तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पकड़ के रखिए, इस बार तो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। असम की बाढ़ समस्या, परोपकार देता था, पहले भी देता था, लेकिन इस पर हम ज़्यादा गौर नहीं कर रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा हम अगर पॉइंट दे रहे हैं तो असम की बाढ़ समस्या, इसको करना है। पुस्तकालय नहीं चाहिए मुझे। असम की बाढ़ समस्या, छात्र जीवन और अनुशासन, अपने जीवन का लक्ष्य, ठीक है, ये सब हो गया। प्रदूषण हो जाए, प्रदूषण की डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर प्रदूषण बहुत दे सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है असम की बाढ़ समस्या। उसके बाद अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार, अलंकार में कवर किया हूँ, देख लीजिएगा। रस वहाँ पे कवर है, 4 मार्क दे के रखा हूँ, तो देखिए बस PDF में भी है, ये सब आपको करना है। आई होप कि आपको समझ में आया, लेकिन देखिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है, थोड़ी सी हेल्प कीजिएगा मुझे चैनल को आगे बढ़ाने में। ओके, मैं इस तरह आपको देखिए सब समझाते रहता हूँ। आपको कोई असुविधा है कोई सब्जेक्ट में, कमेंट कीजिए।